देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये कैसा ग्राफ है? ग्राफ है ना, द स्पीड टाइम ग्राफ। हाँ, ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ, आपको गिवन है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड कहां ली गई है? स्पीड ली गई है वाई एक्सिस में, और टाइम कहां लिया गया है? एक्स एक्सिस में, इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज, अगेन इसने कहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूर गई, ऐसा आपसे कहा गया है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूर जा रही है? तो देखें 0 सेकंड था ना, ये क्या चीज है? इसकी स्पीड, और ये क्या हो गया? इसका टाइम, टाइम हो गया। और ये क्या है? ये गाड़ी चल रही है ना ऐसे, ठीक है, यहां पर को इसकी डिस्टेंस ही होगी। अच्छा देखो, एक स्पीड है एक टाइम है, एक स्पीड है एक टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला याद है हमको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस ग्राफ में स्पीड है, इस ग्राफ में टाइम है। स्पीड और टाइम है, क्या नहीं है फिर? यहां फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखिए बताओ। स्पीड है ग्राफ में, टाइम भी है, क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है। यानी कि स्पीड और टाइम को जब हम सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। स्पीड और टाइम को जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको हम ना डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिख देते हैं। ये हमने क्या लिख दिया? इसको डिस्टेंस लिखा, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया आपका स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। क्लियर हुआ? हाँ, जब हम स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? डिस्टेंस मिलने वाला है। और उसने क्या कहा है? क्वेश्चन वाले ने कहा है पहले 4 सेकंड में, फर्स्ट 4 सेकंड में वो कितना दूर गया, ऐसा पूछा गया है। देखें 0 सेकंड था, ठीक है, स्पीड कितनी होगी? 0, और टाइम भी कितना है? 0। वो कहां पर है? इस पोर्शन पर ना। हाँ, अब हिसाब लगाते हैं। जैसे मान लो यहां पर 1 सेकंड, यहां पर कितना हो गया? 1 सेकंड, यहां आया 1 सेकंड, यहां कितना आया उसकी स्पीड? 1, ठीक है। तो उसकी वो चलकर कहां चला गया? इधर पे चला गया, ठीक है। अगेन ये है 2 सेकंड, 2 सेकंड बीत गए हैं, और स्पीड कितनी है? 4। अच्छा ये समझ लो, तो वो कहा, उसकी पोजीशन कहां हो गई? इधर पे चला गया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगेन अगले स्टेप में देखो, जैसे टाइम हो गया आपका 3 सेकंड, उसकी पोजीशन कहां होगी? इतनी सी। क्लियर है? हाँ, इसी तरीके से अब उसने कहा है कि जब 4 सेकंड हो जाएंगे, जब 4 सेकंड हुए होंगे तो कहां होगा? वो यहां से चलता हुआ ऐसा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल 4 सेकंड जब होंगे ना, उसको हम इस पोर्शन पर वो पहुंचा होगा। यही होगा क्या? देखो तो ना, जब 4 सेकंड हो गए होंगे तो उसकी पोजीशन कहां होगी? यहां पर को, ये चल रहा है ना यहां से, ठीक है। कुछ सेकंड गुजरा, वो इधर पहुंच गया, कुछ सेकंड में उधर इधर है, कुछ सेकंड हो गया इधर हो गया। जब 4 सेकंड है तो यहां पर को है। कैसे? आपने इसको मैच कर दिया, ठीक है। जब 4 सेकंड है, जब उसका टाइम 4 सेकंड गुजर गया है, 4 सेकंड गुजर गया है, तो बताइए स्पीड कितनी हो रही होगी? ग्राफ में देखिए बताओ, ठीक है। मिलाओ तो, मिलाओ तो, हाँ बिल्कुल 6। ये टाइम, ठीक है, यहां पर को इस कॉर्नर पर है ना, ये 4 सेकंड को यहां शो कर रहा है, और स्पीड के साथ मैच करेंगे तो कितना? 6 चलेगा। स्पीड से मैच करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन देखिए अगर हम लेकिन ये ग्राफ तो कैसा है? ऐसा सीधा चल रहा है। क्या वह हमेशा 6 के स्पीड से ही चला होगा? नहीं। जब गाड़ी रोड पे चलती है तो क्या होती है? कभी ट्रैफिक उसको मिलता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब खाली रोड मिली तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। अब कभी वो फास्ट है, कभी वो स्लो है, तो हम टोटली जो स्पीड निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। यही तो होता है, ठीक है। हाँ, तो इस केस में भी, इस केस में भी क्या निकाला जाएगा? एवरेज स्पीड ही निकाला जाएगा। एवरेज स्पीड निकाला जाएगा, सॉरी, मतलब एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी, एवरेज वैल्यू। तो 0 पर अलग स्पीड थी, 1 सेकंड पर अलग रही होगी, 2 पर अलग रही होगी, 3 पर अलग होगी, 4 पर अलग होगी, ठीक है। हाँ, 4 सेकंड टाइम है और स्पीड कितनी होगी उसकी? 6 होगी। क्लियर? को समझ पाए हो? ठीक है। वो 0 से चला, उसकी पोजीशन ऐसी है, यहां चल रहा है। हमको सवाल में पूछा गया है जब 4 सेकंड हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है? तो हमने इसको ऐसा मिलान कर दिया, मिलाया, तो हमने कहा कि अभी कार वाला जो है यहां पर है, इधर पर उसकी पोजीशन है, और उसकी स्पीड चेक की, स्पीड के साथ ऐसे मैच किया तो वो 6 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। क्या क्या स्पीड की वैल्यू 6 रख दी जाए और टाइम की वैल्यू 4 रख दी जाए, ऐसा कर लें? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से देखो ना, वो यहां से चला, वो इधर पहुंचा, हमेशा एक स्पीड से थोड़ा चला, वो हमेशा एक स्पीड से नहीं चला है। वो यहां से यहां तक जाने में उसने स्पीड को बदला है। अगर उसने स्पीड को बदला है तो हमको स्पीड क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। आगे
आप सुनिए, अब मुझे ना ये डिस्टेंस निकालना है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ये डिस्टेंस निकालना है। मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान दो यार मिस्टर जोशी, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अरे भूल गए हो, आपने ग्राफ तो बनाया परसों। लो ये डिस्टेंस यहां पहुंच गए, कैसे निकाला? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब कि ये डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या हो गया? एरिया अंडर द ग्राफ। एक क्वेश्चन तो यही है, एक क्वेश्चन ये है कि 4 सेकंड में वो कहां है, 4 सेकंड में वो जहां है वहां तक इस फिगर को सेट करो, इस फिगर को छायांकित करो, ऐसा उसने कहा, सेट करो। ठीक है, 4 सेकंड ये है, इसके साथ मैच किया तो इधर, स्पीड के साथ मैच किया तो इधर, इतना वाला एरिया 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को शो करता है। क्लियर है? अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो रही है आपकी 6, टाइम कितना हो रहा है? 4 सेकंड। क्या हम सीधे वैल्यू रखेंगे? नहीं, क्योंकि स्पीड कैसी हुई है? चेंज हुई है। स्पीड को चेंज करने निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एवरेज स्पीड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, स्पीड इंटू टाइम विच मीन्स ये है आपका, ओके ऐसा लिख देते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर दी ग्राफ। ये वाली लाइन इसलिए लिखी जा रही है ताकि आपको समझ में आए डिस्टेंस का मतलब। डिस्टेंस कैसे निकाला? एरिया अंडर दी ग्राफ की हेल्प से निकाला। लेकिन फॉर्मूला तो हम किसका निकालेंगे? स्पीड और टाइम का निकालेंगे। अब स्पीड में कौन सी स्पीड? स्पीड में लिखी जाएगी एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इंटू कितना? टाइम, एवरेज स्पीड टू टाइम। ठीक है, ओके। अब एवरेज स्पीड में, ओके, हमारे पास कितनी स्पीड होती है? अगर हम वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो कितने स्पीड की बात बताई है हमने आपको? है? जोर से बोलो ना यार, जोर से बोलो। हाँ, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड के बारे में हमने आपको बताया है। इनिशियल स्पीड को कितना, क्या किससे डिनोट करते हो? यू से। फाइनल को किससे लिखते हो? वी से लिखते हो। ये हमारे पास में 2 स्पीड है। ठीक हो गया, ओके। कितनी स्पीड है? 2 है। एवरेज निकालना सीखा ना आपने? हाँ, एवरेज। अच्छा, एवरेज स्पीड, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, एवरेज ऐसे निकालते हैं। और कुछ? अपॉन टू, अपॉन टू, अपॉन टू, ये तो करते हो। ठीक है, तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं और उनकी हाइट कितनी है ना, तो हम क्या करेंगे? सारे बच्चों की हाइट को काउंट कर लेंगे और फिर पूछेंगे कितने बच्चे हैं? तुमने कहा 50 बच्चे हैं, तो कितने से डिवाइड किया जाएगा? 50 से ना। अगेन तुमने कहा 20 बच्चे हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे? 20 से। यहाँ कितनी स्पीड है? 2 है। इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन कितना? 2, अपॉन 2, ओके, इनटू टाइम। टाइम में कोई चेंज नहीं, टाइम में कोई चेंज नहीं। अब मुझे बताओ इनिशियल स्पीड कितनी? 0। शुरुआत कहां से हुई है? यहां से। ठीक है, इनिशियल स्पीड होगी आपकी 0। फाइनल स्पीड बताओ, फाइनल स्पीड कितनी होगी? 6। जब वो यहां पर पहुंच गया है, यहां पहुंचा है, तो स्पीड कितनी होगी? 6, और अपॉन क्या करें? 2, और टाइम कितना? हाँ हाँ, टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। यहां भी वही हुआ, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 हुआ, लेकिन कितना आ गया? 4 ही आ गया, उसको हमने ऐसे घुमा के नहीं लिखा। अगेन 0 प्लस 6 से कितना हो जाएगा आपका? 6 अपॉन 2 इंटू 4, इससे इसको काट दो, कितना आएगा आपका? 3, और 3 4 से कितना हो जाएगा आपका? 12। और हमने क्या निकाला? डिस्टेंस। हमने क्या निकाल दिया? डिस्टेंस। ये किसमें आया? मीटर, मीटर में आया। समझ गए? डिस्टेंस देखें, पहली चीज यहां है वेलोसिटी, यहां है टाइम। अगर वेलोसिटी और टाइम को हमने मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, इसलिए हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख दिया। और हमसे पूछा भी था कि 6 सेकंड में जब जब उसको 4 सेकंड हो गए तो कहां पहुंच गया? तो हमने कहा वो यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, ये एरिया कितनी है? उस एरिया को सेट करो। तो हमने यहां जब पहुंचे 4 सेकंड के साथ इधर मिला दिया, इसके साथ स्पीड इधर कर दी, और ये वाली एरिया डिस्टेंस को शो करता है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब ये एरिया क्या है? एरिया अंडर दी ग्राफ है। ठीक है, कहने के तौर पर। दूसरी चीज, स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड यहां अलग थी, यहां अलग थी, यहां अलग थी, यहां अलग थी, यहां अलग है, इसलिए हमने क्या किया? एवरेज स्पीड। 2 स्पीड पकड़े, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल हो गया u, फाइनल हो गया क्या? v। ठीक है, एक है 0, एक है 6, बाकी सिंपल इस तरीके से। क्लियर है? नो डाउट। ग्राफ, ग्राफ कहां से? यहां चल रहा है, गाड़ी जो थी वो यहां से चलकर आई और यहां से चलकर कहां पहुंच गई? इधर पहुंच गई। ठीक है, हाँ। अब ये पूछ रहा है कि इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक हमने इसको ग्राफ बनाया है, और पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? विच पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, विच पार्ट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार? बताएं। अच्छा, रेक्टेंगल वाला जो पोर्शन है, देखो यहां से तो कैसा रहा? यहां से लेकर यहां तक जाने में वो कैसा है? डिस्टर्बेंस में रहा। यहां से लेकर यहां तक जाने में कैसा है? डिस्टर्बेंस में रहा है। केवल इतना पार्ट बचा ना। अब गाड़ी कैसे चल रही है? बिल्कुल सीधे चल रही है।
ठीक है। जब सीधे चलती है तो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो और इस वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, यहां ध्यान दो, इस वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यही कहते हैं। तो हम ये लिखने वाले हैं, हम इस ग्राफ में लिखने वाले हैं ग्राफ का जो पोर्शन, ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ग्राफ का बचा हुआ जो पोर्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वही क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। बस इतना सा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, हाँ वो तो आपकी अपनी भाषा बन गई। आप इसमें लिखने वाले हैं द पार्ट, ठीक है, द पार्ट which is parallel, which is parallel to the x axis, x axis represent the uniform motion of the car, ठीक है। ये आपके शब्द है, हमने लिखा है कार का, ठीक है, ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वह यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस पार्ट या द पार्ट व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। बस दैट्स ऑल, नो डाउट। ये इसका सेकंड पार्ट है। कोई डाउट है किसी को? एक्सेलरेशन कहता है, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब जब वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, तब तब एक्सेलरेशन बनेगा। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं बदली तो एक्सेलरेशन नहीं होगा ना। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो तब भी क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, यही होता है। और कैसा एक्सेलरेशन होता है, कैसा, इंक्रीजिंग, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जब गाड़ी में हम ब्रेक लगा देते हैं तो तब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, तब कैसा एक्सेलरेशन आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। यानी कि तुम्हारा मकसद जो है गाड़ी को रोकने का है, ठीक है, गाड़ी को रोकने का है, उसकी दिशा को बदलने का है, यही होता है ना। आगे चल रही थी तो ब्रेक लगा के आप आगे को नहीं ले जा रहे हो, तुम आगे को नहीं ले जा रहे हो तो मकसद क्या है, पीछे की ओर लाना या रोक देना, ठीक है। तब हमको क्या मिलेगा, ये तो इन वर्ड्स की बात है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर कैसा आएगा, कैसा आएगा, फिर तो अरे नेगेटिव जब एक्सेलरेशन होगा तो आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर में आएगा, माइनस में आएगा, इसीलिए तो हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कह रहे हैं, या दूसरी चीज रिटार्डेशन कह रहे हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। अब ये कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन बताओ, एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करो जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर को वेलोसिटी क्या कहता है, हाँ इट्स वेलोसिटी एट द क्या कहा, एन ऑब्जेक्ट विच ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पूछ रहा है। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कैसी है, जीरो। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन बनेगा क्या, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि वो एक समान एक्सेलरेशन से चल रहा है, ऐसी सिचुएशन बताओ, ठीक है, हम बताते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ना, देखो अगर हम ऊपर की ओर जाएं, अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो कहां की ओर काउंट करता है, नीचे की ओर, ठीक है। फिर से सुनो, देखो अगर हमारा मोशन कैसा है, लीनियर, ऐसा हम सीधे दाएं बाएं जा रहे हैं तो इसके पास में एक एक्सेलरेशन आता है, इसको ए से लिखा जाता है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन का नाम सिंपली क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। कैसा, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, इसको लिखा जाता है ए से, ऊपर और सॉरी दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट अगर हम जा रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन जा रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहे हैं, तो तब भी एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण भी एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। इसका नाम बदल के यहाँ क्या लिखा जाता है, जी, यहाँ क्या लिखा जाता है, जी, ठीक है। अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे की ओर। अच्छा इसमें देखो, अगर आप, अरे उसको रख दो, छोड़ दो उसको, ठीक है। हाँ अगर आप इधर राइट की ओर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कहां होगा, राइट की ओर, ठीक है। अगर आप लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कहां होगा, लेफ्ट की ओर, ठीक है। ये लीनियर मोशन, सीधे मोशन की बात है। लेकिन अगर आप अर्थ में ऊपर और नीचे जा रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कहां काउंट हो रहा है, नीचे की ओर। अगर आप नीचे की ओर आ रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन कहां काउंट हो रहा है, नीचे की ओर।
यहाँ तो एक ही चीज है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा नीचे की ओर, यही होता है, ठीक है। हाँ ये सिचुएशन, अब सुनो, अगर हमने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका, एक हमारे पास में ना बॉल थी, ऐसे बॉल ऊपर की ओर फेंकी थी, इसके पास में क्या थी, लगातार वेलोसिटी थी, लगातार वेलोसिटी थी। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बन रहा है, ठीक है। यहां थी, यहां फेंक दी, यहां फेंक दी, यहां फेंक दी, अब भी एक्सेलरेशन पहुंच रहा है। अब ये टॉप में गई तो बॉल क्या होगी, रुक गई, बॉल क्या होगी, रुक गई। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। क्या इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, हाँ है, इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस केस में तो गड़बड़ हो जाती है, सीधे वाले में वेलोसिटी बंद तो एक्सेलरेशन बंद, ऐसा समझ लो ना। एक्सेलरेशन कैसा हो गया, रुक गया। लेकिन अप एंड डाउन वाला जब मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट चले या ना चले, ऑब्जेक्ट टॉप पोर्शन पर जाकर रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। हाँ, और उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, और उसकी वैल्यू याद है किसी को, बिल्कुल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ये अगले चैप्टर में आता है, ठीक है। तो हम आंसर क्या देंगे, इसका आंसर ये दिया जाएगा कि when any object thrown in vertical direction, vertically upward, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करें, ऊपर की ओर फेंकें, वर्टिकली का मतलब होता है ऐसा ऐसा, ऊपर नीचे। वर्टिकली कहा तो हमको पता नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। वर्टिकली के साथ में हमने अपवर्ड शब्द लगाया तो ऊपर की ओर, वर्टिकली के साथ डाउनवर्ड शब्द लगाया तो नीचे की ओर। When any object thrown in vertically upward direction, अगर हमने इसको ऊपर की ओर फेंका, at the top point, जब ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, its velocity will be zero। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को ऊपर फेंका, एक पोर्शन तो ऐसा आता होगा जहां पर क्या होता होगा, बॉल रुक जाती होगी, फिर वहां से वापस नीचे गिरेगी। तो ये वही कहानी है, एट द टॉप पॉइंट इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। बट साथ में लिखना, बट ठीक है, बट इट फील कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन तब भी उस पर क्या लग रहा होगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। उसने कहा था सिचुएशन बताओ, क्लियर, कुछ कहना है, सब क्लियर है, ठीक है, लिखो। हाँ, इसमें लिखिए एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहां लिखें एन ऑब्जेक्ट, सेकंड वाले इसका आंसर, थर्ड वाले का आंसर, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with uniform speed, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। इट्स एक्सेलरेशन यहां पर एक्सेलरेशन है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज perpendicular to the direction of motion of the object, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बताइए जब एक ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके पास में क्या है, चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। चलने की डायरेक्शन के क्या होगा, चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा। तो हमारा जवाब क्या आएगा, जवाब होगा
जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में डालते हैं, तो अगर हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर को है, ऑब्जेक्ट यहां पर को है, तो हम इसकी डायरेक्शन चाहते हैं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहते हैं, इसकी डायरेक्शन चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक टेंजेंट खींचेंगे, वहां क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। और हमने इसको बीच से पकड़ा है, इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कहां है, सेंटर की ओर है, तो यहाँ को फोर्स की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में भी एंगल कैसा बना, 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन के बीच में भी एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो ये तो आपको समझाने के लिए है, बाकी आपने लिखना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसमें लगने वाले फोर्स और मोशन के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आपको कहना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नो डाउन। ओके, रुकिए, बस हो गया। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अच्छा, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है, मून है वो, ठीक है। तो जैसे हमने वही देखा ना कि मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ क्या कर रही है, आपके सन के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रही है, तो यहाँ हम क्या कहते हैं, मून को नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और उसी के तर्ज पर हमने क्या बना दिए, अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना दिए, जो हमारे अर्थ के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं। उससे क्या होता है, बिल्कुल, आप जो भी मोबाइल चला रहे हैं, जो टीवी के सिग्नल आपको मिल रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है, कहीं का आप मैप देख रहे हैं, वो सब कौन भेज रहा है, हाँ, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वही क्या कर रहे हैं, उसके चित्र को खींचकर हम तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी है। अच्छा, ये हमारे पास में बीच में हमने क्या ले लिया, यहाँ को ले लिया है अर्थ, और यहाँ वो जिस रास्ते पर चलता है इसका नाम क्या है, हम जहां चलते हैं हम तो उसको क्या कहते हैं, रास्ता, रोड। अच्छी रोड बना दी तो हॉट मिक्स, पानी हो गया तो कीचड़ वाली रोड, ऐसा हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अर्थ के चारों ओर जो चीजें घूमती हैं उनके रास्ते का नाम क्या रखा, ऑर्बिट है, ठीक है, सवाल, उनका नाम क्या है, ऑर्बिट, ठीक है। अर्थ के चारों ओर का जो रास्ता है उसका नाम हो गया आपका ऑर्बिट हो गया। और यहां हमने, ठीक है, यहां हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को छोड़ दिया है, वो चारों ओर घूम रहा है, आगे बढ़े। हाँ सुने, अब एक सर्कल बनाएगा ना, इसका जो रेडियस है, मतलब कि ये हमारे अर्थ से कितने ऊपर पर है, अच्छा, 42,250 किलोमीटर, ठीक है, इतना दूर है, ये हमारी अर्थ होगी, इसके चारों ओर ही घूम रहा है, ठीक है, इसका ये रेडियस हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये इतनी दूरी पर है, ये रेडियस हमको मिल गया। अगेन, अच्छा, इसकी स्पीड निकालनी है, ये कितनी गति से, कितनी स्पीड से हमारे अर्थ का चारों चक्कर लगा रहा है। अगेन, हाँ, और साथ में हमको ये दे दिया है कि इसका जो एक चक्कर लगता है, वो कितना समय है, 24 आवर, कितना है, 24 आवर। जैसे ही क्या करती है अर्थ अपने एक्सिस पर कितने समय में घूम जाती है, हाँ, 24 घंटे में घूम जाती ना, 24 घंटे में घूम जाती है। तो उसी तरीके से हमने ये सैटेलाइट क्या किया, जो सैटेलाइट बनाया है उसका घूमने का एक राउंड का टाइम भी कितना है, 24 आवर ही है। हम अपनी अपनी सुविधाओं के लिए अलग अलग टाइम से बना सकते हैं। हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी चित्र लेना है, तो हमने यानी कि 10 घंटे से लेकर 12 घंटे 15 घंटे के बीच में घूमने वाले सैटेलाइट भी क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं, मतलब कि 10 घंटे में एक चक्कर लगा देगा, फटाफट घूम जाएगा ना, ऐसा। अगेन, अब ये ना, इसका क्या निकालना है, स्पीड। अब देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जनरल हमारा इसमें फॉर्मूला आ गया हमारे पास में ना। अब सुने, हम तो डिस्टेंस जाते हैं, अब यहां से इसने अपनी रेस शुरू करी, मान लीजिए अभी सैटेलाइट यहां पर है, तो इसका एक राउंड कहां पूरा होगा, इधर पर, यहां पूरा होगा। और सर्कल के केस में इसको क्या कहते हो, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो जो डिस्टेंस है सर्कल के केस में, इसका क्या नाम है, सर्क्यूमफिरेंस, इसका नाम क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अपॉन कितना आ गया आपका, टाइम आ गया। ओके, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला बताएं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, और टाइम तो क्या लिख दिया आपने, टी लिख दिया, टाइम कितना आएगा, टी। अगेन, अब इसमें पाई की वैल्यू, हाँ, 22/7, ये 2 का 2 है, वैल्यू 22/7 है, और रेडियस कितना है,
यहाँ, हाँ 42,250 किलोमीटर। इसको मीटर मीटर पर सेकंड में चेंज करना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और टाइम कितना है? 24 घंटे, 24 आवर। कितना आया? 24 आवर। और एक स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में कितना दूर जाता है। बस अब कैलकुलेशन है तुम्हारे हाथ का, ठीक है। ना ये तो समझ में आ रहा ना? आपने सर्कमफ्रेंस निकाल दिया टाइम, ठीक है, ये 24 आवर में था। इसको 60 से और 60 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया आपने? मिनट बना दिया, मिनट बना दिया। और बाकी ये कैंसिल आउट होने के बाद में इतना आ गया, और ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई किए, नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आगे? 9295 और 324 का डिवाइड करो, 9295 को 3000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? डिवाइड करो। टेबल पर लाया, ये कितना है देखो तो 9295 है ना, और इसको 3024 से डिवाइड करना है। बताइए 3000 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेगी 9000 आ जाएगी? हाँ, ये कितना है? 9295, 9295, ये कितना है? लगभग 3000, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 9000 के लगभग आ जाए। ये देखो, अब मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 2 जा 6, और कितना आ गया आपका? 7, 3 0 का 0, और 3 3 जा कितना हो गया? 9, 3 3 जा 9। माइनस करते हैं, 5 से 2 गया तो कितना आ गया? 3, और 9 से 7 गया तो कितना आया? 2, ये भी कितना आ गया आपका? 2। हाँ, अब इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आया ना, देखें ये कितना है? 3024 है, और ये कितना है? 223 आ गया, छोटा नंबर पड़ गया। अब ऐसा करो, इसमें लगा दो डेसिमल, इसमें डेसिमल लगाओ, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 0 बढ़ा देंगे। अभी भी छोटा पड़ गया। हाँ सुनो, ये है 2000, ये कितना है? 3000। डेसिमल लगाने के बाद, 0 बढ़ाने के बाद भी ऐसा हो गया, तो फिर क्या करेंगे? हाँ है, बिल्कुल, अब 0 बढ़ाएंगे। अब अगला 0 ऐसे नहीं बढ़ाते थे ना, अगले 0 के लिए क्या करेंगे? यहां भी 0 बढ़ाएंगे, तो यहां भी 0 बढ़ाएंगे। हाँ, अब काम बन गया हमारा। ये कितना हो गया? लगभग 22,000, 22,000। एक नॉर्मल कैलकुलेशन लगाओ तो देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन, यहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये लगभग 22,000 है, और ये कितना है? 3,000। ये 22,000, ये 3,000, बताओ तो 22,000 तक पहुंचने के लिए 3,000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। 7 3 कितना? 7 3 कितना? 21। तो यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये 22,000 में पहुंचना है, ये 3,000 है, तो हम क्या करते हैं? इस पर लो 7 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। समझ पाए? हाँ, तो यहाँ पर आंसर आप लिखोगे, आंसर कितना है? 3.07। और किस में निकाला? डिस्टेंस ऊपर किस में ली हमने? किलोमीटर में, यहां ले ली किलोमीटर में, और टाइम को किस में लिख दिया था हमने? सेकंड में लिखा था, सेकंड में। तो कितना आया? 3.0 सेकंड, सॉरी 7 किलोमीटर पर सेकंड। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ देखो, घड़ी की सुई को 1 सेकंड बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, खचाक से ऐसा 1 सेकंड हो गया, ये 3 किलोमीटर चला गया। 1 सेकंड हो गया, 3 किलोमीटर चला गया। अगले दूसरे सेकंड में 6 किलोमीटर, अगले में 6 किलोमीटर, इतने तेज से चल रहा है, ठीक है। हाँ, इसकी ये स्पीड है। क्लियर हुआ? हाँ, क्या किया आपने? सर्कमफ्रेंस लिखा, टाइम लिखा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और साथ में कितना? ये आपका टाइम किसमें था? आवर में था। 2 की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू 22.7, और रेडियस आपको दिया था, और ये आपको कितना लिखा? 24। अब ये 24 आवर में था, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट, 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका सेकंड आ गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, ये हमको सरल दिखा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या दिखा? 2 से हमने 24 काटा, कितने टाइम? 12 टाइम हो गया ना। हाँ, ये 2 और 12 कट गए, फिर हमने 2 से काटा, 2 से 22 को लिया 11 टाइम, 2 से 12 को लिया कितना? 6 टाइम, 6 टाइम। अब बचा कितना है? 11 और 4 2 2 5, ये यहाँ को बचा नंबर लिख दिए, और यहाँ 7 6 66, 7 6 और 66, ये लिख दिया। ओके, अगेन फिर हमने देखा ये 5 से कट सकता है, और ये भी 5 से कट सकता है। 5 से काटा तो कितना आया? 12, 5 से काटा तो कितना आया? 8 4 5, ऐसा आ गया। अगेन अब हमने क्या किया? 11 और 8 4 5 को मल्टीप्लाई किया, तो इतना नंबर आ गया, ठीक है। और नीचे
7, 6, 12 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना नंबर आया, इतना नंबर आया। और बाकी हमने फाइनल आंसर निकाल दिया कितना, 3.07। अब सेकंड में इसलिए निकाला ये फील करने के लिए कि एक सेकंड में लगभग कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर, ये इसकी स्पीड है, ये हमको निकालना था।